उससे आपके मन में भाव प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी, विश्वास दृढ़ होगा और श्रद्धा में वृद्धि होगी। इसलिए शिव को भजना। शिव पापनाण अथाह है, इसको 7 दिवस तो क्या 7 वर्ष में भी गाया नहीं जा सकता है। एक एक श्लोक का इतना गूढ़ार्थ है कि उसे समझने में समय चाहिए। लेकिन हम लोग एक अनुष्ठान की पद्धति से, एक अनुष्ठान के माध्यम से इस महापुराण में जुड़े हुए हैं और आज विश्राम दिवस की ओर अग्रसर हैं। बंधु, शिव मोक्ष है, शिव कल्याण है, शिव शुभ है। शिव कृपा से आपका जीवन बदलता है, आपके जीवन की स्थिति बदलती है, आपके जीवन की दिशा और दशा बदलती है। बंधु, कल हमने नाना प्रकार के चित्रों को सुना। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में राजा भद्रायु की परीक्षा के लिए प्रकट हुए, वो हमने सुना। भगवान यति सन्यासी के रूप में सदा से प्रकट हुए, एक भील भीलने की परीक्षा के लिए, वो हमने सुना। आगे वर्णन आता है भगवान यति रूप में भी प्रकट हुए। भगवान शिव राजा नवक के लिए भी प्रकट हुए। अम्बरीश के जो दादा थे वो नवक हुए। इनके पिता का नाम श्राद्ध देवता, श्राद्ध देव के नवक हुए, नवक के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए, जिनकी कथा हमने परसों सुनी थी। बंधु, श्राद्ध देव के जो पुत्र थे नवक, ये वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल गए हुए थे, सांगो पांग के माध्यम से चतुर्वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय इनके जो बड़े भाई थे, इन्होंने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया और इनके लिए कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा। नवक देव, महाराज नवक जी जब गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके वापस अपने घर पर आए तो देखा कि संपत्ति का बंटवारा हो रखा है। नवक ने कहा, भैया मेरे हिस्से में की संपत्ति, मेरे हिस्से का धन कहाँ है? भाइयों ने कहा, देखो तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हें छोड़ करके ही और आपस में बराबर भाग को विभाजित किया गया है। अगर तुम अपना हिस्सा चाहते हो तो केवल एक पिताजी को ले सकते हो, है पिताजी के अलावा और कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नवक जी पितृभक्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किया तो आपने गलत है, लेकिन पिता अगर मेरे हिस्से में है तो मैं उनकी सेवा करूंगा। श्राद्ध देव ने जब नवक की यह पितृभक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। नवक पिता की सेवा में संलग्न रहता है, अपने नित्य कर्म में लगा रहता है।
यह देख करके श्राद्ध देव को दया आई। बोला देखिए और पुत्रों में और मेरे नभग में कितना भेद है? बाकी के पुत्र संपत्ति को तो लेना चाहते लेकिन पिता की कोई सेवा करना नहीं चाहता। ये कलयुग की स्थिति है साहब। धन सबको चाहिए, संपत्ति सबको चाहिए, लेकिन माँ बाप की सेवा करना कोई नहीं चाहता। जीवन पर्यंत जिस पिता ने अपने लाड प्यार से तुम्हें पाला, तुम्हारे जीवन में न जाने कितने अपराध हुए जिसको उसने अनदेखा किया। न जाने कितनी बार उस पिता का बचपन में अपमान किया होगा, न जाने कितनी बार उससे न जाने वो शब्द कहे होंगे जिन्हें वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसने वो भाव के साथ में सुना क्योंकि उसका प्रेम पुत्र के साथ है। लेकिन जब समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, तो वही पुत्र पिता से प्रेम करना छोड़ देता है। पिता की प्रीति उसी पुत्र को अच्छी नहीं लगती है। ये समय का प्रभाव है। ये आपके ऊपर आपके कर्मों का प्रभाव है। आपके जैसे कर्म रहे होंगे उसी के अनुसार आपका जीवन ढल रहा है। जीवन में आप तीर्थ जाओ न जाओ, धर्म करो न करो, पुण्य करो न करो, अगर आप माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अगर आप उन्हें दुखी नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं और उसके विषय में आप कार्य भी कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है। शास्त्र हमारा सबसे पहले कहता है मातृदेवो भवः। शास्त्र कहता है जीवन में कुछ करो न करो, लेकिन अपनी मां के चरणों में पहला प्रणाम जरूर करो, अपने पिता के चरणों में प्रणाम जरूर करो। अगर भाव और श्रद्धा के साथ आप इतना करते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। आज जो भंडारे के लिए, जो आज भंडारा है उसके लिए दान आया है। श्री जो बड़े भाई श्री दशरथ सिंह नन्ना जी, जो विधायक बबीना से विधायक प्रतिनिधि बीएसपी से हैं, उनकी तरफ से 15,000 रुपया भंडारे के लिए दान में आया है। श्री पंडित श्री रामकृष्ण महाराज जी जद्दा, उनकी तरफ से, मुरारी वालों की तरफ से 500 रुपया भंडारे के लिए दान में आया है। श्री भगवान सिंह दाऊ, उनकी तरफ से 30 किलो आटा भंडारे के लिए दान में आया है। श्री अशोक कुमार यादव जी, उनकी तरफ से 30 किलो आटा भंडारे के लिए दान में आया है। श्री मनीराम यादव जी टपरिया वालों की तरफ से 50 किलो आटा भंडारे के लिए दान में आया है। श्री श्यामलाल प्रधान टूंगा, उनकी तरफ से 1100 रुपया भंडारे के लिए दान में आया है। श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा किलचुआरा छोटा, उनकी तरफ से 200 रुपया भंडारे के लिए दान में आया है। श्री आसाराम विश्वकर्मा जी किलचुआरा छोटे, उसकी तरफ से 155 रुपया भंडारे के लिए दान में आए। श्री रघुवीर सिंह अहिरबार लहरा वाले, उनकी तरफ से 510 रुपया भंडारे के लिए दान में आया। श्री भगत सिंह दाऊ टूंका निवासी, उनकी तरफ से 2200 रुपया भंडारे के लिए दान में आया। श्री मलकान सिंह यादव जी टूंका निवासी, उनकी तरफ से 500 रुपया भंडारे के लिए दान में आया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार जोरदार तालियां सभी दानदाताओं के लिए। और दूसरे दीपू यादव जी जो संजय निवासी, उनकी तरफ से 200 रुपया भंडारे के लिए दान में आए। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो बंधु, जीवन में आप कुछ करें न करें, अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं
अगर उन्हें आनंदित रखते हैं, प्रसन्नचित रखते हैं, तो आपको अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही पितृभक्त श्री नवक जी महाराज, भाइयों ने संपत्ति का हरण कर लिया और संपत्ति के हरण के बाद पिता को सौंप दिया कि इनको आप स्वीकार करिए, ये आपके अपने हैं। आज नवक ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। श्राद्ध देव ने जब इस प्रकार से देखा, नवक का मन भाव शब बना हुआ है। उसी समय श्राद्ध देव ने कहा, बेटा कुछ दूर जाने पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में कुछ ऋचाओं की, कुछ श्रुतियों का अभाव रहेगा। बार बार उन्हें ब्राह्मण भूलेंगे। मोक्ष की कामना से यज्ञ को करने वाले ब्राह्मण जब उन श्रुतियों को, उन सूक्तियों को भूलेंगे और उसकी वजह से उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेटा, तुम सांगोपांग वेद की विधि को जानने वाले हो, इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ जाना, आराम से उस यज्ञ में बैठे रहना, और जिस समय ब्राह्मण उन ऋचाओं को, उन सूक्तियों को भूल जाएं, तब उन्हें जाकर के याद दिला देना। अभिमान का त्याग करके कहना, महाराज आपकी सहायतार्थ में आपको यह बताता हूं, और वो ब्राह्मण तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब ब्राह्मण इस तरह को छोड़ करके जाएंगे तो वहां बहुत सारा धन होगा जो यज्ञ से बचा हुआ होगा, उस सब को वो तुम्हें प्रदान कर जाएंगे। पितृभक्त नवक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और पिता के बताए हुए समय अनुसार नियम के अनुसार पितृभक्त नवक जी महाराज उस यज्ञ में पहुंचे, जहां ब्राह्मण मोक्ष के कल्याणार्थ यज्ञ को कर रहे थे। यज्ञ में शांति से बैठे रहे, और जब वो समय आया, ब्राह्मण को सूक्तियां याद न आने लगी, ऋचाओं को भूलने लगे, उस समय करबद्ध प्रार्थना करके नवक ने कहा, महाराज अगर आप अन्यथा न लें और क्रोधित न हो, बुरा न माने, तो इन ऋचाओं को मैं बोलता हूं। और ऋचाओं को बोलने से उस यज्ञ को परिपूर्ण कराया, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और कहा, नवक हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। आज आपने हमारे यज्ञ में होने वाली भूल से और उसके अपराध से हमें बचा लिया। हम तो इस समय जा रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ जो भी यज्ञ का धन है उसे आप स्वीकार करिए। बहुत सारा धन बचा था, जिसे प्राप्त करके नवक बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवता चले गए। नवक जब उस धन को एकत्रित करने लगे, उसी समय भगवान शंकर कृष्ण वर्ण में प्रकट हुए और कहा, नवक तुम इस धन को क्यों एकत्रित कर रहे? इस धन पर तो मेरा अधिकार है। नवक ने कहा, महाराज इस धन को ब्राह्मणों ने मुझे प्रदान किया है। इस धन पर ब्राह्मणों का अधिकार था। ब्राह्मण जब गए तो यह धन मुझे दे करके गए। कृष्ण वर्ण स्वरूप में प्रकट हुए भगवान शंकर ने कहा, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार जो यज्ञ में बचा हुआ धन होता है, उसके ऊपर भगवान शिव और उनके गणों का अधिकार होता है।
नवक ने कहा ये कैसे निर्णय होगा? ये निर्णय कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा सुनो, इसका पंच, इसका न्याय करता हम आपके पिताजी को बनाते हैं। आप अपने पिता के पास जाइए और उनसे पूछिए क्या इस धन पर आपका अधिकार है। अगर वो कहते हैं इस धन पर आपका अधिकार है तो मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगा और आपको धन दे दूंगा। अगर वो कहते हैं कि मेरा अधिकार है तो इस धन को आपको मुझे देना होगा। श्री अशोक कुमार गुप्ता जी 500 रुपया भंडारे के लिए, निज निवासी किलचवारा। धन्यवाद। आज नवक जी अपने पिता श्राद्धदेव के पास में पहुंचे, प्रणाम किया, कहा पिताजी यज्ञ तो पूरा हो गया लेकिन एक थोड़ा सा धर्म संकट है। आपने कहा था कि जो ब्राह्मण तुम्हें धन ले जाए उसे रख लेना, वो तो उस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन महाराज वहां एक कृष्ण वर्ण स्वरूप व्यक्ति प्रकट हुए हैं और वो कहते हैं कि उस धन पर तो उनका अधिकार है, शिव का अधिकार है, शिव गणों का अधिकार है। यह सुनकर के श्राद्धदेव बड़े प्रसन्न हुए, कहा भाई बेटा बात एकदम सही है कि जो भी यज्ञ की बची हुई शेष सामग्री होती है उस पर भगवान शिव का अधिकार होता है। वो कोई और नहीं, साक्षात सदाशिव है। तुम जाकर के उनकी भक्ति करो, उपासना करो और उन्हें प्रसन्न करो। आज नवक जी ने भगवान शिव की उपासना आराधना की, प्रभु प्रसन्न हो गए और नवक से कहा राजन हम तुम्हारे पिता के न्याय और तुम्हारी भक्ति दोनों से प्रसन्न हैं। जो भी धन है हम इसको तुम्हें स्वीकार करते हैं और साथ में अथाह धन दिया। नवक के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मेरे मन की प्रीति आपसे जीवन पर्यंत जुड़ी रही। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके, कृपा करके भगवान ने और शंकर ने नवक के ऊपर बड़ी सुंदर कृपा की। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राम राजा सरकार की जय हो। इस प्रकार से भगवान शिव का यह परम पवित्र पावन चरित्र रहा। बंधु जीवन में और भी नाना प्रकार के प्रसंग हैं। आइए मैं आपको अब भगवान सदाशिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके महात्म और कथा श्रवण कराता हूं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। आइए उस महान रूप में, उस ज्योतिर्स्वरूप में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट सदाशिव के नाम का संकीर्तन करते हुए आगे प्रवेश करते हैं। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 सभी भाव से गाइए नमः शिवाय 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 नमः शिवाय 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 नमः शिवाय 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 नमः शिवाय 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 नमः 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 शिवाय ओम नमः बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो। आज ही आज कल तो गाजियाबाद है हैं? इसलिए आज भाव से अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है, अब कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए है। भाव के साथ श्रद्धा के साथ भगवत नाम का स्मरण करते हुए है। और भंडारा भी देखो लगभग तैयारी है। बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है। नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? आ रही है? हाँ आ रही है। अम्मा ज्यादा आ रही है हमारी। अम्मा को तो पहले दिन से ही आ रही है। तो बढ़िया भंडारा तैयार है, तो इसलिए कंजूसी नहीं करना है और कहना भी नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप समझदार हो गए 7 दिन में। बोली शंकर भगवान की। आइए ज्योतिर्लिंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, किस प्रकार से भगवान शिव उन 12 स्थानों पर विराजे हैं, 12 जगह विराजे हैं। सर्वप्रथम प्रवास क्षेत्र की बात करते हैं, जहां सोमनाथ भगवान सौराष्ट्र गुजरात में विद्यमान है, विराजमान है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ। यद्यपि सभी पत्नियां समान थी, लेकिन रोहिणी स्वरूप में थोड़ा अधिक सुंदर थी। इसलिए चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करता था। यह देख करके बाकी जो कन्याएं थी, उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने समझाया, आप चंद्रमा हैं, सबको शीतलता प्रदान करते हैं, सबको समान दृष्टि से आप रोशनी प्रदान करते हैं, तो आपके अपने जीवन में भी समानता होनी चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति के समझाने के बाद भी चंद्रमा ने उस बात को अनसुना कर दिया। बाकी 26 कन्याओं का अपमान होने लगा, तिरस्कार होने लगा। कई बार समझाने के बाद भी चंद्रमा नहीं माना।
एक दिन 26 कन्याएं मिलकर के पिता के पास में गई और पिता से कहा, पिताजी हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमारा तिरस्कार होता है, हमारा अपमान होता है, अब हम इसे सहन नहीं कर सकते। पुत्रियों की इस व्यथा को, इस समस्या को, इस परेशानी को सुनकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और चंद्रमा को श्राप दे दिया। अरे चंद्रमा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपने स्वरूप का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाएगा। धीरे धीरे तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। श्राप देने के अगले क्षण ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और धीरे धीरे उसकी कांति मलिन हुई और एक दिन ऐसा आ गया जब चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब तो देवता बड़े परेशान हुए, सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा, क्योंकि जब तक चंद्रमा नहीं आएगा तब तक सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ेगा। है चंद्रमा की जो चांदनी होती है ना, जो फलों के अंदर मिठास देखते हैं हम, वो उसी की देन है। जितनी भी वनस्पतियां जो फलती फूलती हैं वो चंद्रमा की रोशनी से फूलती फलती हैं। चंद्रमा का अगर अस्तित्व न रहे तो जीवन में हमारे भोजन का संकट आ जाएगा। जो रस प्रदान करता है वो चंद्रमा करता है। सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा, देवता बड़े परेशान, दुखी, व्यथित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, महाराज दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त हो गया, अब कैसे भी करके आप चंद्रमा को पुनर्जीवित कराइए। दक्ष प्रजापति का श्राप ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, प्रभास क्षेत्र में जाकर के अगर चंद्रमा महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करता है, भगवान सदाशिव की कृपा, भगवान सदाशिव का आशीर्वाद चंद्रमा को मिलेगा तो कल्याण हो सकता है। चंद्रमा से जाकर के जब यह कहा तो चंद्रमा भगवान शिव को हृदय में धारण करके प्रभास क्षेत्र में पहुंचा और वहां एकांत में निवास करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करने लगा। अजपा जप प्रारंभ कर दिया। अजपा जप जानते हैं आप लोग? पहले तो जब माला से किया जाता है प्रारंभ में, आप पहली बार एक माला करोगे तो थोड़ा समय लगेगा और मन भी नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको नियम बन जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिना जप के अच्छा नहीं लगेगा। जब आप निरंतर जप करते हैं तो शास्त्र कहता है जब आप निरंतर जप करते हैं तो मानसिक जप प्रारंभ हो जाता है। आप अर्थात आप कोई कार्य भी कर रहे हैं तो भी आपके अंदर ही अंदर वो मंत्र चलता रहता है और जब वो मंत्र सोते जागते हर समय चलता रहता है तो उसे अजपा जप कहा जाता है। हर स्थिति में आप उस नाम का जप करते हैं। चंद्रमा अजपा जप की स्थिति में पहुंच गया, प्रतिक्षण भगवान शिव के उस महामंत्र का जाप करने लगा और बंधु उसका प्रभाव यह रहा कि भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, चंद्रमा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए। चंद्रमा ने कहा, महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे एक अपराध की वजह से मुझे क्षय रोग हुआ है, भगवान उसकी निवृत्ति का मार्ग बताइए। शंकर जी ने कहा, सुनो, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, खाली तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूं। 15 दिन तुम वृद्धि को प्राप्त होगे और 15 दिन तुम्हारी हानि होगी, क्षय होगा। इसलिए आप लोग देखते हैं चंद्रमा पहले 15 दिन बढ़ता है और अगले 15 दिन घटता है, ये तभी से प्रारंभ हुआ है।
और उस चंद्रमा को इस प्रकार से वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और भगवान शंकर ने कहा अब मैं सोमेश्वर रूप से यहाँ विद्यमान रहूंगा, क्योंकि पार्थिव लिंग बना करके चंद्रमा ने पूजा की थी और उसी स्थान पर भगवान ने चंद्रमा को अपना नाम दिया और भगवान सोमनाथ के नाम से प्रकट हुए। बोली सोमनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से जो भी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ सोमनाथ की सेवा करता है उसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उसके पुण्यों की वृद्धि होती है, उसके कर्मों की वृद्धि होती है, उसके धर्म की वृद्धि होती है। संकट की निवृत्ति के लिए भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। श्री दूसरे सदाशिव का जो स्वरूप है वह श्रीशैल नाम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन के रूप में है। यह प्रसंग तब का है जब भगवान के प्रथम पुत्र कार्तिकेय विवाह न करके क्रौंच पर्वत पर चले गए, तो भगवान शिव और पार्वती दोनों उन्हें मनाने के लिए गए, बेटा कोई बात नहीं, आपको वापस आकर के विवाह करना चाहिए। लेकिन जब कार्तिकेय ने शिव की पार्वती की बात को नहीं माना, पिताजी अब आप मुझे बाध्य न करें, मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगा, और वहां से और थोड़ा 12 कोस दूर जाकर के और कार्तिकेय रहने लगे। पुत्र के साथ अत्यधिक प्रेम होने की वजह से जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए भगवान शंकर ने उसी पर्वत के ऊपर और मल्लिकार्जुन रूप से अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वहां से भगवान शंकर अपने पुत्र से मिलने के लिए महीने में एक बार जाते हैं। शिव पार्वती दोनों ही वहां ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान होते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर पुत्र से कार्तिक से मिलने के लिए जाते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान शिव के वहां दोनों स्वरूप है, मल्लिकार्जुन, मल्लिका मां पार्वती को कहा गया और अर्जुन जो है वो सब भगवान शिव का प्रतीक है। मल्लिकार्जुन शिव और पार्वती दोनों रूप वहां पर विद्यमान है, प्रतिष्ठित है श्रीशैल। ये बड़ा ही भगवान शंकर का दिव्य चरित्र है। यहाँ जाने वाले भक्तों का सदाशिव अवश्य ही कल्याण करते हैं। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की। तीसरे महाराज महाकाल है, आपके समीप नहीं है, उज्जैन में। उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। भगवान सदाशिव महाकाल के रूप में, ज्योतिर रूप में प्रतिष्ठित हुए, वह प्रसंग आप ध्यान से सुने। वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण जिनकी 4 संतानें थीं, 4 पुत्र थे, जिनका नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, सुव्रत और सुव्रत, ये 4 ब्राह्मण पुत्र थे और चारों के चारों ही भगवान शंकर के परम भक्त, परम उपासक, त्रिकालदर्शी थे। उज्जैन नाम के नगर में इन्हीं का राज्य था। सभी भाव और श्रद्धा के साथ उस स्थान पर रहते और चारों ब्राह्मण कुमार उस नगर की रक्षा करते हुए पार्थिवेश्वर महादेव की नित्य प्रति पूजा किया करते हैं। बड़े भाव के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से इसने वर मांगा, महाराज मैं दुनिया में श्रेष्ठ बलि कहलाऊं, दुनिया में मेरा बल का पराक्रम हो।
जगत में मेरा पराक्रम रहे, हर किसी से मैं जल्दी हार न मानूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, जैसा कह रहे हो वैसा ही हो जाए। इसने संपूर्ण स्थानों पर आक्रमण किया। बोले शंकर भगवान की जय हो, उमानाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल पर यह अपना आधिपत्य जमाने लगा, हर जगह आक्रमण करने लगा और यह उज्जैनी नगर में भी पहुंचा और वहां करके इसने आक्रमण किया। किसी ने ब्राह्मण कुमारों से जाकर के कहा, प्रभु इस समय उज्जैन नगरी पर संकट बना हुआ है। पहले इसका नाम अवंतिका था। अवंतिका नगरी पर महाराज संकट है, इस संकट की निवृत्ति कैसे होगी? दूसरा नाम का राक्षस आक्रमण किए हुए है। तब वो चारों ब्राह्मण कुमारों ने कहा, कोई बात नहीं, हमें तो भगवान शिव के ऊपर पूरा भरोसा है। और पार्थिवेश्वर महादेव की चारों भाई मिलकर के पूजा करने लगे। प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे आदिदेव, इस लीला को आप ही संभालिए। हम इस राक्षस का सामना नहीं कर सकते, आपको समस्त प्रजा की प्राण रक्षा करनी होगी। और ऐसा वर्णन आता है, उसी समय उस पार्थिवेश्वर महादेव के स्थान पर एक गड्ढा हुआ और उसी जो गड्ढा हुआ था उसी के स्थान पर महाकाल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। और भगवान शंकर ने स्वयं उस दूषण नाम के राक्षस का उद्धार किया और जीवन पर्यंत ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया कि आज से मैं यहाँ महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। व्यक्ति पर जब भी संकट आएगा और वो मेरी शरण में आएगा तो मैं उसके संकटों की निवृत्ति अवश्य करूंगा। इसी में एक कथा शिव भक्त चंद्रसेन की आती है। चंद्रसेन एक काल में अवंतिका नगरी पर अपना राज्य स्थापित किए हुए थे और भगवान शंकर के परम उपासक थे, परम भक्त थे। एक बार इन्हें चिंतामणि की प्राप्ति हुई, गले में उसे धारण करते रहते, जहां भी जाते ऐसा लगता मानो साक्षात भगवान सूर्य पधारे हो। इनका यश, इनकी कीर्ति, इनका सम्मान पूरे जगत में फैलने लगा। आसपास के जो राजा थे उनकी कीर्ति महाराज चंद्रसेन की कीर्ति से धूमिल होने लगी, कम होने लगी। आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में मंत्रणा कर ली, भैया हम सब मिलकर के और इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, इसको परास्त करते हैं। समस्त राजा एकत्रित होकर के एक साथ अवंतिका नगरी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। जिस समय सब लोग मिलकर के अवंतिका नगरी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए, किसी ने जाकर के चंद्रसेन से कहा, महाराज आपके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, अब आप इससे कैसे बचोगे? चंद्रसेन ने कहा, मैं तो भगवान शिव का उपासक हूं, उनकी ही शरण में जाऊंगा। पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण करके राजा चंद्रसेन ने बड़े भाव के साथ में पूजा अर्चना की। उस पूजा अर्चना को देखने के लिए नगर के कुछ लोग आए हुए थे। उनमें एक ब्राह्मणी आई और उसका बालक गोप बालक श्रीकर भी वहां पहुंचा और उसने राजा को भाव से इस प्रकार पूजा करते देखा। तो श्रीकर बालक जब घर पर आया तो अपने घर में भी उसने एक छोटे से मिट्टी के पार्थिव महादेव को बना लिया और उनकी भाव के साथ आगे बैठ करके पूजा करने लगा। मैया ने खोजा, देखा बालक तो यहाँ बैठा है। शंकर जी के सामने से उठा करके ले गई, लेकिन नजर बचा करके बालक को ने वहीं आकर के बैठ गया।
समाधिस्थ होकर के भजन करने लगा। इसकी मैया ने देखा, पुनः गई, बहुत मारा पीटा। मैया ने देखा इसके बाद भी यह भजन से नहीं हट रहा है, तो मैया ने जो शिवलिंग इसने बनाया हुआ था उसी को नष्ट कर दिया। और भगवान शिव का विग्रह समाप्त हो जाने पर यह फूट फूट करके रोने लगा, तड़प तड़प करके विलाप करने लगा। भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, और उसी स्थान पर बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करने लगा। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मेरे देखते ही देखते मेरे भगवान के स्वरूप, शिव का स्वरूप बिगड़ गया। इसकी मां तो सोने के लिए चली गई, यह सोया नहीं, रात्रि भर वहीं बैठा रहा। और बैठे ही बैठे उसी समय भगवान महाकाल का जो स्वरूप था वो उस स्थान पर आकर के प्रकट हो गया। चारों तरफ भगवान शिव की माया फैल गई और ये एकदम से खड़ा हुआ, उठ करके देखा ये सब क्या है। तब भगवान शंकर ने से दर्शन दिए, बालक मैं तेरी इस पूजा से प्रसन्न हूं। प्रातः काल हुआ, मां जागी, जाग करके देखा तो जो छोटी सी कुटिया थी वह महल के रूप में परिणत हो गई है, पूरा परिसर महाकाल का हो गया। मैया दौड़ी दौड़ी राजा के पास में गई, महाराज हमारे घर में भगवान शिव की बड़ी कृपा हुई है। राजा चंद्रसेन जो भगवान शंकर का परम उपासक था, दौड़ा दौड़ा गया और भगवान शंकर के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। उस श्रीकर बालक को गोदी में लिया, हृदय से लगा लिया। जब समस्त राजाओं को यह पता चला कि गाय को चराने वाले ग्वाले ने भगवान शंकर को प्रकट कर लिया है और उसके ऊपर शंकर की कृपा हुई है, तो समस्त राजा विचार करने लगे, चंद्रसेन तो भगवान शंकर का परम उपासक है, अगर हमने उसका अनिष्ट करना चाहा तो भगवान महाकाल उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि जो राक्षस, जो राजा युद्ध करने के लिए आए थे वो बिना युद्ध करे ही वापस चले गए। ये महाकाल की महिमा है। बोली महाकाल भगवान की, शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बताइए, जो कह रहा हूं वो समझ तो आ रहा है ना, या नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो आ रहा है तो फिर तो ठीक है, सुना देता हूं। नहीं आ रहा तो फिर कुछ और सुनाता हूं। हर हर महादेव। उज्जैन से थोड़ी दूर पर ही ओमकारेश्वर भगवान मां नर्मदा के तट पर विराजे हैं। वो भी ज्योतिर्द्वादश लिंगों में से एक है। भगवान शिव वहां कैसे पधारे वह कहता हूं। भगवान शंकर के प्रिय भक्त श्री नारद जी महाराज विंध्य पर्वत पर भाव और श्रद्धा के साथ रहते और तपस्या करते। एक दिन विंध्य पर्वत चरणों में प्रणाम करने के लिए आया, चरणों में प्रणाम किया और देवर्षि नारद से कहा, महाराज सेवा में कोई कमी तो नहीं है, अगर मेरे यहां सेवा में कोई कमी हो तो बताना। जैसे यह बात करी, नारद जी ने उसी समय गहरी सांस ली। यह सुनकर के विंध्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। विंध्य पर्वत कहने लगा, महाराज ऐसी कौन सी कमी है जो आप इतनी गहरी सांस ले रहे हैं, बताइए मुझे। नारद जी ने कहा, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे शिखर है ना, वह मेरू पर्वत के जैसे देवताओं के स्वर्ग लोक तक नहीं जाते हैं। तुम्हारे शिखर छोटे छोटे हैं। मेरू पर्वत पर जाता हूं तो उनके शिखर देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, देवलोक तक प्रस्थान करते हैं, और कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारे शिखर की ऊंचाई नहीं है। जब विंध्य पर्वत ने यह सुना तो कहा, महाराज कोई बात नहीं, अब देखिएगा मैं भी शिखर इतना ऊंचा करूंगा, इतना ऊंचा करूंगा कि सूर्य को इधर से उधर जाने का मार्ग नहीं मिलेगा।
उसी समय विंध्य पर्वत ने भगवान शंकर की पूजा की 6 महीने तक घनघोर तपस्या की और कहा महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं अपने स्वरूप को बढ़ाना चाहता हूं। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए। विंध्याचल ने कहा महाराज मैं स्वरूप बढ़ाना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। विंध्याचल ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। तब अगस्त्य को बुलाया कि तुम्हारा चेला है, रोको इसे। अगस्त्य आए, जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुका, कह दिए तथास्तु बेटा ऐसे ही रहो। अब से विंध्य पर्वत ऐसे ही है। उस समय ऋषियों ने इस भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु हम ऐसी कामना करते हैं कि आप निरंतर यहीं पर विराजमान हैं, यहीं पर अपने स्वरूप के साथ प्रकट रहें। तो भगवान शंकर ने ऋषियों की प्रार्थना को स्वीकार किया और ओंकार ममलेश्वर के रूप में वहां शंकर जी विराजमान हुए। बोले ओंकार भगवान की। अब आगे केदारनाथ की महिमा का वर्णन। केदारनाथ बद्रिकाश्रम, जब आप लोग जाएंगे हिमालय के ऊपर, वहां बद्रिकाश्रम में केदारनाथ जी का बड़ा ही भव्य सुंदर स्वरूप है। नर और नारायण दो भगवान के विष्णु के ही स्वरूप थे। जो नर थे वह अर्जुन थे, नारायण भगवान साक्षात विष्णु थे। नर अर्जुन थे, नारायण विष्णु थे। नर और नारायण दोनों ने बड़ी विलक्षण तपस्या बद्रिकाश्रम के उस पावन क्षेत्र में की। भगवान शिव की पार्थिवेश्वर पूजा भाव और श्रद्धा के साथ की तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और दर्शन दिया। और शंकर जी ने कहा आज के बाद मैं इसी स्थान पर सदैव सदैव के लिए विराजमान रहूंगा। जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर घी का लेपन करेगा उसके पापों का संहार होगा। वर्णन आता है जिस समय पांडव महाभारत का युद्ध समाप्त करके जब बद्रिकाश्रम से स्वर्गाश्रम के लिए गए तो वहां केदारनाथ में पहुंचे और जाकर के शंकर जी की पूजा की। उस समय शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु अपने अपने संबंधियों को मारा है, ताऊ को, चाचा को, है सगे भाई बंधुओं को मारा है, तो अपनों को मारने की जो हत्या का पाप है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। तब शंकर जी ने कहा कि तुम घी का लेपन मेरे ऊपर करो। शंकर जी को घी चढ़ाने से हमारे पापों की मुक्ति होती है। बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। केदारनाथ के बाद वर्णन आता है भगवान भीम शंकर का, भीमा शंकर का। करकटी एक राक्षसी थी जिसके पति का नाम विराट था। जिसका वर्णन रामचरितमानस में आता है। कहीं विराट वध जेहि विदे देह तजी सरभंग। विराट का जो वध हुआ था उसका वर्णन आता है। इसका करकटी का एक बेटा था जिसका नाम भीम था। जब यह बेटा युवा हुआ तो उसने कहा मां तुम अकेली रहती हो, हमारे पिताजी कहां हैं? हम परिवार के साथ क्यों नहीं रहते? करकटी ने कहा बेटा तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण है जो कि रावण के भाई थे। रावण के भाई कुंभकर्ण के द्वारा मुझे तेरी प्राप्ति हुई है। बेटा तेरे पिता को विष्णु ने मार डाला और मेरे जो माता पिता थे उन्हें विष्णु भक्त सुतीक्ष्ण ने मार दिया। तब से बेटा मैं अकेली ही जीवन यापन कर रही हूं और तू मेरे साथ है। यह सुनकर के भीम ने कहा मां मैं अपने पिता और नाना का बदला अवश्य लूंगा। और उसके लिए घनघोर तपस्या भीम नाम के निशाचर ने प्रारंभ की। शंकर जी प्रसन्न, शिव जी के जो स्वरूप से प्रकट हुए भगवान ब्रह्मदेव थे वह प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दे दिया।
भीम ने वरदान मांगा, महाराज संपूर्ण योद्धाओं का बल मेरे अंदर समाहित हो जाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया क्योंकि तपस्या की थी। अब इसने बल के प्रभाव से महाराज संपूर्ण दिशाओं में अपने आप का साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया। जहां भी जाता है सबको कष्ट पहुंचाता है और सब राजाओं को परास्त करके उन्हें अपना स्वामी मानने के लिए मजबूर करता है। एक बार यह कामरूप देश के राजा सुदक्षिणा को परास्त करने के लिए पहुंच गया। जो भगवान शंकर के भक्त थे, परास्त करके इन्हें कैद में रख लिया, बंदी गृह में बंदी बना लिया। सुदक्षिण की जो पत्नी थी उनका नाम राजवल्लभा दक्षिणा था। उपासक भाव और भक्ति के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। उस दुष्ट दुराचारी भीम के दुष्प्रभाव से देवता बड़े रुष्ट हुए, बड़े भयभीत हुए, भगवान शंकर की शरण में गए। प्रभु इससे हमारा कल्याण करिए, इससे हमारी मुक्ति कराइए। तब भगवान शंकर ने कहा, सुनो आप चिंता मत करो, आपकी मुक्ति इससे हो जाएगी। बस मेरा एक संदेश महाराज सुदक्षिणा को दे दो। क्या? कि उनसे कहिए कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं, केवल तुम्हें उनकी तपस्या करनी है, उनकी पूजा करनी है। राजा सुदक्षिण ने पत्नी के साथ मिलकर के पार्थिवेश्वर महादेव का महाभिषेक किया। किसी ने जाकर के भीम से कह दिया कि सुनो, जो राजा है ना सुदक्षिण, जिसे तुमने बंदी बना रखा है, वह तुम्हें मारने के लिए कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। भीम क्रोधित होकर के जब दौड़ा दौड़ा आया, इसने देखा कि भगवान शंकर का पार्थिवेश्वर बनाए हुआ है, पूजा की सामग्री यत्र तत्र रखी हुई है। इसे लगा कि शायद यही मेरे मारने के लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार जैसे ही शिवलिंग के ऊपर लगाना चाहता था, भगवान शिव के विग्रह को तलवार स्पर्श भी नहीं कर पाई और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। अरे जोर से बोलो शंकर भगवान की। हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हें भी जल्दी है कुछ। हाँ, जल्दी किस किस को है? हाथ उठाना जरा। एक भैया जल्दी है पल्लव को बैठे का। हाँ, वो भूल गए होंगे कि कह क्या रहे हैं और हम सुन क्या रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और अपना नाम स्वयं कहा कि मैं भीम शंकर हूं। और उस दुष्ट दुराचारी राक्षस को भगवान शंकर ने मृत्यु के माध्यम से कल्याण किया और तब से लेकर के भगवान सदैव उस स्थान पर भीमा शंकर के नाम से विराजमान रहते हैं। बोले भीमा शंकर भगवान की। उसके बाद बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। 84 कोसों की श्री राधे लगा जो परिक्रमा, देखने वृंदावन में चलो मेरे खम्मा। कहीं तो मिलेंगे घनश्याम, चलो दोनों हाथ उठा के भैया भैया। कहीं तो मिलेंगे 84 कोसों की लगा दे परिक्रमा।